हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा है कि आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ में प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 10 ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो कि आपका 15 मार्क्स का फिक्स है, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, 100% ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लेना, वीडियो को लाइक करके हर जगह शेयर जरूर करना मेरे प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछ जाएगा, और इस बार भी ये क्वेश्चन 100% पूछ जाएगा। कौन सा है? समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित करें। ये क्वेश्चन तो जरूर बनेगा। अर्थशास्त्रियों द्वारा सुझाए गए इसके मुख्य विशेष तत्व क्या है? मैंने अपने नोट्स में इसके आंसर दिए हुए हैं, क्लास नोट्स में। जिन्होंने एक दो क्लासेस वो नहीं लिए, प्लीज जाकर ले लेना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। मध्यवर्ती वस्तुओं और निर्मित वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। 100% आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आगे बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर मूव कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आइए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है उपभोग को परिभाषित करें। कंजप्शन आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, कंजप्शन क्या होता है। ब्याज की दर में परिवर्तन का उपभोग व्यय पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है आप लोगों से। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, घुमा फिरा के आप लोगों से पूछा गया है। मैंने अपने नोट्स के अंदर इनका आंसर ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, हालांकि मैं बात करूं तो यूनिट 3 मैंने आपके सामने डिस्कस नहीं किया, बट मैं उसके नोट्स अपलोड कर दूंगा डायरेक्ट, आप लोग देख लेना। ठीक है, चलिए, क्योंकि यूनिट 3 में 3 लेसन है, 3 लेसन। चलिए अगला इसमें बी पार्ट है। इसका क्या? अर्थशास्त्र में कर की शुरुआत करने से उपभोग फलन और फलन कैसे प्रभावित होता है। मैंने कर के बारे में आपको, टैक्स के बारे में ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है। तो जिस किसी ने वो वीडियोस लेक्चर्स नहीं देखे, प्लीज जाकर जरूर देखना। एक फर्म अपनी वंचित जमा पूंजी कैसे निर्धारित करता है? इसका आंसर तो ये रहा यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्म के ऊपर तो 100% क्वेश्चन बनकर तैयार होगा, ध्यान रख लेना। एक फर्म के वंचित जमा पूंजी पर ब्याज दर में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आपको टैक्स के बारे में पता है, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पता है टैक्स के बारे में, और ये वाला क्वेश्चन पता है, तो इस वाले क्वेश्चन का आप आंसर एज इट इज आराम से दे दोगे, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। सिंपल सी बात। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये वीआईपी क्वेश्चन है जो कि आपसे 100% पूछ जाएगा, जो तो एग्जामिनर ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना पूछे। गुणक को परिभाषित करें। त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में सरकारी व्यय के गुणक की गणना करें। मैंने 3 क्षेत्रीय 2 क्षेत्रीय ऑलरेडी मैंने आपको समझाया हुआ है। जिसको भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बट मैंने तो ऑलरेडी समझाया हुआ है, ये मेरे को पता है। ठीक है, इसका आप आंसर यहाँ पर देख सकते हो, कुछ भी नहीं है, पूरा ग्राफ बनाकर ही आपको समझाना है, ग्राफ के थ्रू ही आपको बनाकर समझाना है, आप यहाँ पर देख सकते हो। सिंपल सी बात। चलिए अब एक मैं आपसे बात कर रहा था एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है कि ज्यादातर बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, होता ही नहीं है क्वेश्चन से। और दूसरी बात, तो एक कमेंट है मेरी पिछली वीडियो, पुरानी वीडियोस पे, जिसपे बहुत बार आई है कि पॉइंट 2 कैसे आया, पॉइंट फलाना कैसे आया। तो शायद इसके अंदर वो डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए, आपके पास में कंजप्शन फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, हम मैक्रो पढ़ रहे हैं, मैक्रो, MAC, मैक्रो। हम मैक्रो पढ़ रहे हैं। मैक्रो मैक्रो के अंदर कंजप्शन फंक्शन के बारे में बात की जाती है। कंजप्शन हमें क्या दिया हुआ है? 200 प्लस 0.9 YD हमें यहाँ पर दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट कितनी दी हुई है गवर्नमेंट की? 900 करोड़ दिया है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है? 800 करोड़ दिया। और ट्रेड कितना दिया हुआ है हमारे पास में? 0.1 Y दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या निकालना? संतुलन निकालना, संतुलन स्तर निकालना। तो संतुलन स्तर का जो फॉर्मूला होता है, Y यानी इनकम, C कंजप्शन, I इन्वेस्टमेंट, G का क्या है हमारा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। राइट, समझ में आई मेरी प्यारी बात दोस्तों? चलिए अब इसको पुट करते हैं हम, वैल्यूज पुट करने। सी की वैल्यू क्या है? ये सी की वैल्यू है। मैं इसको थोड़ा सा कलर यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, पहले कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ। चलिए आइए,
सी की वैल्यू क्या है 200 करोड़ प्लस 0 वाई डी, आई की वैल्यू क्या है 900 करोड़ और जी की वैल्यू क्या है 800 करोड़। ठीक है, आइए अगर अब हम आपसे वाई का बात करें कि डी की जगह क्या रखना है, डी वाई की जगह यहां पर क्या रखना है, वाई डी की जगह क्या रखना है, तो वाई माइनस टी यहां पर रखा जाएगा। ठीक है, पुट कर दिया 0.9 ये आ गया 1700, ये तो 900 प्लस 800 1700 हो गया। अब टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास में 0.1 वाई थी, तो 0.1 वाई यहां पर पुट कर दिया हमने, कर दिया 1700 ये 900 ये, तो 1700 200 1900 ये हो गया। 0.9 इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, और इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा जब इससे क्या होगा, देखो एक आ गया 0.9 हमारे पास में और एक आ गया 0.9 वाई आ गया हमारे पास में। ठीक है, चलिए अब इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो भैया। देखो अरे कंफ्यूज मत हो यार, कंफ्यूज मत हो, आपको दोबारा समझा देता हूं मैं, मुझे पता है कुछ बेवकूफ ऐसे जो जरूर पूछेंगे। देखो थोड़ा और जूम कर लेता है। ठीक है, चलिए यहां पर क्या है 200 0 वाई है। अब देखो 9 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई मत करो, वाई माइनस, देखो एक वाई में से एक वाई है, पूरा पूरा एक वाई है, ध्यान रखना पूरे एक वाई में से 0.1 वाई चले गया तो क्या होगा 0.9 वाई। ऐसे ही हुआ था, जो जितने बच्चे ने पूछ रहे थे कि 0.8 कैसा आया 0.2 कैसा आया, वो ये रीजन था उसका। समझ में आई बात आपको, जूम आउट किया थोड़ा सा, अब आ जाइए। तो 1900 आ गया, तो ये मल्टीप्लाई हो गया अंदर, तो 981 आ गया। ठीक है, वाई इधर चले गया, माइनस हो गया। अब देखो एक वाई में से 0.81 वाई माइनस करेंगे तो 0.19 ही तो बचेगा। 0.19 और 0.81 कितना हो गया, एक बन गया ना, एक बन गया 1900, वाई यहीं रह गया, 0.90 नीचे चले गया। अगर डिवाइड करेंगे तो 10 करोड़ इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको डिवाइड करना आता है तो 2 जीरो पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा दो। ठीक है, 1919 कट गया, 10 करोड़ आ चुका है। ठीक है, सॉरी 10,000 करोड़ आ चुका है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट क्या है, इसके सामान्य आय में के कुल मूल्य की गणना करें। चलिए देखिए, अब जिसका जी पार्ट देखिए, जी पार्ट क्या कहता है, जी पार्ट कहता है यदि सरकारी व्यय 500 करोड़ बढ़ गया, बस एक पॉइंट चेंज कर दिया, यहां पर सरकारी व्यय कितना था 800 करोड़, अब 500 करोड़ और बढ़ गया, कितना हो गया 1300 करोड़ हो गया। बस इतना ही करना है आपको, जी की जगह 1300 करोड़ पुट कर देना और यही आंसर आपको निकाल के आ जाना। इन्होंने यहाँ पर शॉर्टकट कर दिया, डायरेक्ट करके शॉर्टकट कर दिया। आप चाहो तो डायरेक्ट इसकी तरह पूरा इसकी तरह पुट ऑन करना, आपको इसकी तरह करोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, ये वाला 7वां क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा फेमस है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका पूरा पेपर और एक क्वेश्चन जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपकी एक पीडीएफ नहीं है, 2 पीडीएफ है जो कि मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी से पैसे नहीं लिए, डोंट वरी। ठीक है, मुझे पता आप लोगों की आदत, बट जो कि 17 क्वेश्चन की जो पीडीएफ नोट्स है, जो 17 टॉप इंपोर्टेंट 17 क्वेश्चन है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी लिंक अपलोड कर रखा है, विद हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन दिया है, ग्राफ बनाकर दिया है, मैंने खुद लिखे हैं, वो ध्यान रख लेना। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर वो डाउनलोड नहीं किया तो उन्होंने डाउनलोड कर लेना, ये तो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएंगे, ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को ऑन कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।